हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, यानी कि पिछले वर्षों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट में दिया गया है, गीता सैड टू मीनू, यानी गीता ने मीनू से कही, डू यू लाइक टू रीड दिस नोवेल, यानी कि क्या तुम यह उपन्यास पढ़ना पसंद करती हो। नोवेल मतलब होता है उपन्यास। तो ये जो सेंटेंस हम लोग का है, डू यू लाइक टू रीड दिस नोवेल, ये प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। तो इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आपको बताना है। देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। गीता, देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्क बदलते हैं आस्क्ड में। यहाँ पे हो जाएगा गीता आस्क्ड मीनू। उसके बाद इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने इफ़ लगा दिया है। उसके बाद जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव वाला, इसको हम लोग बदलते हैं असर्टिव रूप देना होता है, यानी सकारात्मक वाक्य देना होता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होता है। आइए देखते हैं, ये सेंटेंस किस में आपका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यू आपका डायरेक्ट में सब्जेक्ट दिया था, तो यस ओ एन के अनुसार 1 2 3। तो यू आपका सेकेंड पर्सन का होता है, तो सेकेंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मीनू। तो मीनू के अनुसार बदलेगा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो मीनू किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। और लड़का का होता तो ही होता, तो सी। उसके बाद लाइक वर्ब है आपका, तो लाइक्ड हो जाएगा। उसके बाद टू रीड, ये आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है, टू रीड। और दिस को क्या कर देंगे, दैट में कर देना है, और नोवेल को नोवेल कर देंगे, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। और बाकी जो अन्य ऑप्शन है इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या सही है कि गलत है, तभी तो आप चेक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन तो इस तरह गलत हो जाएगा, गीता दैट लिखा गया है। सी ऑप्शन में कहाँ गलती है, देखिए टोल्ड दिया गया है, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में सेड दिया गया है, इस तरह से नहीं होगा। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट में दिया गया है, ही सैड टू मी, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टुडे, यानी क्या तुम आज मेरे पिता का इंतज़ार कर रहे हो। ये जो सेंटेंस है आईएनजी फॉर्म लगाया गया है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और ये जो सेंटेंस हम लोग का है दिया गया है, ही सैड टू मी, पास्ट में दिया गया है। तो ये जो सेंटेंस हम लोग का है किस में है आपका है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। तो आइए देखते हैं, ही सैड यहाँ पे दिया गया, पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन, ही आस्क्ड मी, ठीक है, आस्क्ड मी हो गया। और जब कामा इन्वर्ट कामा को हटाएंगे तो इफ़ लगा देंगे। उसके बाद यू आपका क्या है, यू आपका सेकेंड पर्सन का है। तो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जो कि मी है यहाँ पे है। तो मी का सब्जेक्टिव कैसे होता है, आई। आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है पास्ट में, ठीक है। तो हो जाएगा आई वाज और वेटिंग, आई वाज वेटिंग। और यहाँ पे हिज, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये नहीं बदलेगा आपका, हिज फादर दैट डे, यहाँ पे आप लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका है, डायरेक्ट में दिया गया है, आई सैड टू माई टीचर, कामा इन्वर्ट का में दिया गया है, सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन, यानी कि मैंने टीचर से कहा कि सर कृपया इस छंद को या इस श्लोक को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, यानी पुनः मतलब दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, व्याख्या कर दीजिए। तो देखिए ये जो सेंटेंस हम लोग का है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो इसको क्या करना होता है कि सर आए इन्वर्ट कामा में, सर प्लीज़, ऐसे वर्ड को हटा देते हैं हम लोग। तो रिपोर्टिंग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का आता है, तो उसका या तो ऑर्डर दिया रहेगा, या एडवाइस दिया रहेगा, या रिक्वेस्ट दिया रहेगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आई सैड टू माई टीचर। तो ये जो सेंटेंस हम लोगों का है, जब टीचर से करेंगे तो ऑर्डर तो देंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका है, आई टोल्ड माई टीचर। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें टोल्ड नहीं लगता है। सी ऑप्शन इसमें देखते हैं, आई रिक्वेस्टेड, जब मैं अपने टीचर से क्या करेंगे तो वह रिक्वेस्ट की बात होता है यहाँ पे। तो हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड माई टीचर। उसके बाद क्या करना होता है, सर आए और प्लीज़ को हटा देते हैं, और टू कंजक्शन टी ओ का प्रयोग करना होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। टू कर देंगे
एक्सप्लेन दैट स्टेंजा अगेन। ठीक है, यानी दिस को बदल देंगे दैट में आप लोग, और आपका इस तरह से हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। डायरेक्ट में दिया गया है क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाला वाक्य है। ये यूपी बोर्ड क्लास 10th 2016 में पूछा गया प्रश्न ये वाला। तो देखिए इसको बनाएंगे हम लोग कैसे। तो पहले तो हम लोग को आस्क्ड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में टोल्ड दिया गया है, ये तो गलत हो जाएगा इस तरह से आपका। बी ऑप्शन में सेड दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में आस्क्ड दिया गया, चेक कर लेते हैं आगे, इसमें दैट दिया गया है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे हम लोग। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माई फादर आस्क्ड मी, इफ़ या वेदर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे यू आपका है, यू आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा आई, और यहाँ पे विल को बदल देंगे वुड में, वुड गो टू स्कूल। और यहाँ पे जो आपका टुमारो, टुमारो को बदलते हैं नेक्स्ट डे में, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट में दिया गया है, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज़ गिव मी सम मनी। यानी कि ये जो सेंटेंस हम लोग को डायरेक्ट में दिया गया है, ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का दिया गया है वाक्य। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो क्या हो सकता है, द प्यून, जब भी प्यून अपने प्रिंसिपल से करेगा तो रिक्वेस्ट की बात करेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, रिक्वेस्टेड लगाना पड़ेगा। तो द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू, क्योंकि इसमें देखिए प्लीज़ वर्ड आए, इसको हटा देते हैं, प्लीज़ सर मैडम जो भी आए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उसको हटा देते हैं, और टू जोड़ करके सेंटेंस को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू गिव हिम सम मनी, यानी 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए यहाँ पे मी है, तो मी को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी प्यून के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा आपका हिम, और बाकी सब तो वही रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिज फ्रेंड सेड टू हिम, हिज फ्रेंड सेड टू हिम कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी। यानी कि उसका दोस्त, मतलब कि उसका दोस्त कहा उससे, उसका दोस्त उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ किताबें छोड़ सकते हो। यानी जैसे कि हम लोग, देखिए अपनी बात को समझिए, मान लिया आप लोग, हम और आप 2 मित्र हैं, हमारे घर में किताब है, आप आए कुछ किताबें ले जा रहे हैं, तो हमने सोचे बोलेंगे आपको कि अरे यार कुछ किताब मेरे लिए भी छोड़ दो, यानी कि बचा दो कुछ। तो इसका स्पेयर का मतलब वही होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे किया गया है। ये भी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो सेम वही पैटर्न चलेगा हम लोगों का। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम, उसके बाद इफ़ या वेदर लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, उसके बाद यू को बदलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार इसके, तो ही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस ही। कैन का होता है कुड, और स्पेयर, और आपका सम बुक्स फॉर हिम। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द बॉयज़ ओबे योर एल्डर्स। यानी टीचर ने बच्चों से कहा कि अपने बड़ों की आज्ञा मानो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होता है एक सलाह होता है, एडवाइस होता है। टीचर क्या कर सकता है, इससे जो कुछ काम होता है अच्छा काम, उसमें एडवाइस दे सकता है वो, उसमें आर्डर नहीं दे सकता है वो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे हम नहीं करेंगे, हटाओ जाओ, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, एडवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है द टीचर एडवाइज द बॉयज़। यहाँ पे डैट लगाया गया है, इंपेरेटिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग नहीं होता है, तो गलत हो गया आपका ये। टोल्ड इसमें लगाया गया, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज़, उसके बाद टू जोड़ देंगे, और उसके बाद सेंटेंस आप उसको उतार देंगे। तो देखिए ओबे, अब देयर, यहाँ पे देयर क्यों किया गया है, योर आपका क्या है, सेकेंड पर्सन का है। जब भी सेकेंड पर्सन की बात होगा, यानी SON यहाँ पे लिखते हैं, SON 1 2 3, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बॉयज़ है, तो बॉयज़ थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे देयर लिखा गया है। ठीक है, तो 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड बॉयज़ स्टैंड अप। यानी प्रिंसिपल ने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। यानी ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कामा के अंदर बॉयज़ आया है और कामा लगाया गया है, इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, तो इसमें क्या करना होता है, आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे जब प्रिंसिपल की बात होगा तो प्रिंसिपल बच्चों को कहेगा खड़े हो जाओ,
तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, इसमें क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए फटाफट से। तो इसमें रिक्वेस्ट है गलत हो गया, टोल्ड है गलत हो गया, सेड है गलत हो गया। तो यही ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू, यहाँ पे बॉयज़ करने के बाद कंजक्शन के रूप में टू जोड़ना होता है, और स्टैंड अप। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, यानी कि तुम लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये जो सेंटेंस है ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आपका है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी टीचर ने किससे कहा, छात्रों से कहा। अब देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम लोग को हमेशा इसमें क्या बदलना होता है, आस्क्ड में चेंज करना होता है, आस्क्ड में। तो आस्क्ड वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ पे है। तो पहले चेक करते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई कंजक्शन का यूज नहीं होता है। जब WH फैमिली से कोई इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट वही इसमें इंट्रोगेटिव का काम करता है, मतलब वही कंजक्शन का इसमें काम करता है। तो इसमें क्या करना है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई, वाई को जोड़ देंगे यहाँ पे वाई। उसके बाद इसको अफर्मेटिव का रूप देना है, मतलब सकारात्मक सेंटेंस का रूप देना है। तो देखिए यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट रखाएगा। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दे सब्जेक्टिव केस होता है तो दे लिख देंगे। दे के साथ वर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस किस में है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका है। ठीक है, तो बदलें किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हो जाएगा दे वर नॉट डूइंग। अब यहाँ पे योर को बदलेगा आपका इसी के अनुसार, तो हो जाएगा देयर वर्क, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यानी कि द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, यानी कि टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कृपया मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी प्रदान करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है इससे वाक्य पढ़ने से क्या मालूम चलता है कि रिक्वेस्ट की बात किया जाए। जब भी प्लीज़ आए तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ही होगा। ऐसे तो टीचर प्रिंसिपल से छोटा होता है तो अपने से बड़ों को रिक्वेस्ट ही करना होता है, ये भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर पहला में दिया गया है, ये तो गलत इसी तरह हो जाएगा, इसको छोड़ देना है। बी ऑप्शन, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ये हो गया। अब जब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका है ये, तो इसको क्या करते हैं, प्लीज़ को हटा देते हैं और कंजक्शन टू का यूज करना होता है। तो यहाँ पे टू मैंने कर दिया है। ग्रांट हिम, ठीक है, ग्रांट मी को किस में बदलेंगे आप लोग, देखिए मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको देखेंगे टीचर क्या है आपके यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हिम कर देंगे और लिव फॉर 2 days। तो इस तरह से आप लोग इसका इस वीडियो में प्रैक्टिस किया है। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं MCQ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, पैसिव वॉइस का, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।